हेलो एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द रियल एंटरटेनमेंट फैक्ट्स टीवी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के एक रहस्यमय द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में, जो कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक अभिन्न हिस्सा है, जहां इस द्वीप के अन्य जनजातियों की तुलना में सबसे अलग थलग रहने वाली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जनजाति निवास करते हैं, जो आज तक अपने आप को आधुनिक दुनिया से वंचित रखे हुए हैं। यह जनजाति अफ्रीका के नेग्रिटो समुदाय से आते हैं, जो शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हम बात करें इन जनजातियों के आक्रमण होने के बारे में, तो इन जनजातियों के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसे आज भी अपनी पीढ़ी भुला नहीं पाई, जिसके कारण वे बाहरी लोगों के लिए अपने के लिए खतरा मानते हैं। इसलिए जब भी कोई बाहरी व्यक्ति इनसे कम्युनिकेट करने के लिए या अनजाने में इस द्वीप पर आ जाते हैं, तो वे इन पर हमला कर देते हैं। यह द्वीप प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, जो अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण पश्चिम में 40 किमी की दूरी पर स्थित है। यह 1.6 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। नॉर्थ सेंटिनल की पूरी जीवन शैली की जानकारी वैसे तो किसी के पास नहीं है, लेकिन भारत सरकार के सर्वे के दौरान उनके जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि यह जनजाति अपने समुदाय के साथ झुग्गी झोपड़ियों में मिलजुल कर रहते हैं और अपने शिकार के लिए तीर भाले का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ की कुछ समानताएं जो अंडमान द्वीप के अन्य जनजातियों की जीवन शैली से मेल खाती हैं, तो वह यह है कि जिस प्रकार अंडमान के अन्य जनजाति भोजन के लिए फलों व कंदों पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार ये जनजाति भी जंगलों से मिलने वाले फल और फूलों पर निर्भर रहती है। इस आइलैंड के बारे में आपको इंटरनेट में कई डरावनी जानकारी देखने और पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन क्या यह सच में यह जनजाति हमारे लिए खतरनाक है? साल 2018 में एक अमेरिकी पर्यटक जॉन एलन चो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भारत सरकार के प्रतिबंध के बावजूद इस द्वीप पर गलत तरीके से प्रवेश किया था, जिसका खाजियामा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इस घटना के बाद अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कई सवाल उठने लगे और सोशल मीडिया पर यह बात अलग तरह की आग की तरह फैल गई कि यह द्वीप पर ना जाएं। जो इस द्वीप पर जाता है वापस नहीं आता है, और यह द्वीप एक रहस्यमय द्वीप है, जिसे देखने और पढ़ने के बाद लोगों ने इस पूरे द्वीप समूह के बारे में एक गलत सोच पैदा हो गई। तो क्या यह सच में थी? आइए जानते हैं। इस द्वीप में पहला सर्वेक्षण अभियान 1800 के अंत में हुआ था, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश शासक ने की थी। इस समय ब्रिटिश शासकों ने इन जनजातियों में एक वयस्क जोड़े को और उसके 4 बच्चों को अपहरण कर लिया था। बाद में उन वयस्क जोड़ों की मृत्यु हो गई और उनके बच्चों को वापस छोड़ दिया गया। यह जनजाति आधुनिक दुनिया और आधारभूत आवश्यकताओं से दूर रहने की वजह से इन द्वीपवासियों के शरीर में इम्यूनिटी और स्टेमिना नहीं होती, क्योंकि वे हर तरह के स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति द्वारा बीमारी इन आदिवासियों में फैल जाएगी, तो इनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो सकती है, या फिर उनकी जनसंख्या समाप्त भी हो सकती है, क्योंकि ये उसका उपचार नहीं कर पाएंगे। ये आधुनिक दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। यह जनजाति काफ़ी संकटग्रस्त है, जो 18वीं शताब्दी के सर्वेक्षण में पता चलता है कि उस समय इस द्वीप की जनसंख्या 18,000 प्रति व्यक्ति दर थी, परंतु वर्तमान में इनकी जनसंख्या तीव्र गति से घट रही है। 2004 की सुनामी पर इस द्वीप की काफ़ी हद तक प्रभावित किया, जिसमें वह प्राकृतिक आपदाओं में भलीभांति परिचित हो गए। 1896 में एक भारतीय गुनाहगार पोर्ट ब्लेयर के सेक्युलर जेल से भागकर इस द्वीप पर कदम रखा था। तब इस द्वीप के आदिवासियों ने उसे अपने हथियारों से मार दिया था। कुछ ऐसी घटनाएं और भी हुई जब 1976 में कुछ विशेषज्ञ इस द्वीप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने एवं इस द्वीप के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए अपनी एक टीम के साथ यहाँ पहुंची थी। तब इन आदिवासियों ने उनके ऊपर भी 3 कमर से हमला कर दिया। 1981 में जब पीवी प्राइम रोज नामक एक मालवाहक जहाज इस द्वीप से गुजर रहा था, तभी इस जहाज में कुछ खराबी हो गई, तो उन्हें इस द्वीप के किनारे में ही रुकना पड़ा। तभी इन आदिवासियों ने उनके जहाज पर अपने तीर और भालों से हमला करने की कोशिश की। 2004 में आई सुनामी के कारण भारत सरकार ने इन द्वीपवासियों की चिंता होने लगी, इसलिए इस द्वीप को सर्वेक्षण करने के लिए उन्होंने एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर भेजा गया, लेकिन इन आदिवासियों ने इस हेलीकॉप्टर पर भी अपना निशाना साधते हुए हमला कर दिया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। सीधे तौर पर कहें तो यह जनजाति हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि उन्हें हमसे खतरा है,
क्योंकि अगर ये अपने शुरुआती दिनों से अंडमान के अन्य जनजातियों की तरह बाहरी दुनिया से कनेक्ट रहते हैं तो अलग बात है, लेकिन ये द्वीप पूरी तरह से अलग थलग मौजूद है। अगर हम अभी उनके इलाके में जाते हैं तो वो हमारे द्वारा संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, जिससे उनकी पूरी प्रजाति खतरे में पड़ सकती है, और यह बात वे भली भांति जानते हैं। इसलिए जब भी कभी वे बाहरी लोगों को देखते हैं तो अपना खूंखार रूप दिखाते हैं। इसके बाद 1951 में पहली बार एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद जिन जनजातियों में रहने वाले आदिवासियों ने पहली बार किसी बाहरी दुनिया के इंसान से संपर्क में आए। 1951 में पहली बार इन आदिवासियों ने बाहरी लोगों से मुलाकात, जिसमें हमारे भारत के त्रिलोक पंडित मुख्य थे। साथ ही उन्होंने अपने साथियों के साथ इस द्वीपवासियों के लिए नारियल जैसे अनेक उपहार लेकर आए थे, जिसमें से इन आदिवासियों ने शांति से और खुशी से स्वीकार किया। तब इन जनजातियों ने कोई हिंसक प्रक्रिया नहीं अपनाई, न ही उन पर कोई भी हमला किया। उन्होंने शांति के साथ और प्यार से इन उपहारों को स्वीकार किया। तो ये थी भारत के सबसे रहस्यमयी द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नए फैक्ट्स में, नई स्टोरी के साथ।